ज़ाहिर तौर पर ये तमाम बच्चे जो है ऐतिहासिक पल का गवाह होंगे, काफ़ी उत्सुकता है। और आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं इनकी। रॉकेट प्रोपल्सन के अलग अलग स्टेजेस को इन बच्चों ने चार्ट के माध्यम से दिखाया है। चंद्रयान 3 मैं जिस भी क्लासरूम में जा रहा हूँ देख रहा हूँ, ये एक प्राइवेट स्कूल है, लॉरेस्टन वैली स्कूल, और उसमें देखिए कि अलग अलग स्टेजेस को किस तरीके से इन्होंने समझा रखा है। मैं भी इससे समझने की कोशिश करता हूँ। एक क्रायोजेनिक इंजन आपने कहा है थर्ड स्टेज में, पावर्ड बाय क्रायोजेनिक इंजन। मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज़। अलग अलग स्टेजेस रॉकेट के आपको बताया गया है, क्लास में अलग अलग स्टेजेस बता दिए गए हैं। अच्छा चलिए ये बताइए हमको, बचपन से नानी दादी हम लोगों को कहानियाँ सुनाती थी चंदा मामा दूर के, लेकिन अगर चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल होता है तो चंदा मामा दूर के तो रहेंगे नहीं। सर ये मिशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस मिशन से इंडिया को बहुत सारी डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी से हमें पता चलेंगी। जैसे कि अगर हम चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर जाता है तो हमें चांद के जो लूनर सरफेस है उसके कंपोजिशन के बारे में पता चल सकता है, और उसके जो सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है आइस के फॉर्म में उसके बारे में पता चल सकता है, और सर लूनर की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। सुना, सिर्फ चंदा मामा की कहानियां इन बच्चों को नहीं आती, उसकी बियॉन्ड बहुत सारी चीजें ये जानते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कहते हैं कि एक एलीट क्लब में भारत शामिल हो जाए। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एज टू बी एन इंडियन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर एवरी इंडियन। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत एकदम लॉन्ग रेंज दूरबीन यहाँ पर रखी हुई है। आपके टीचर हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। सर क्या दिखाते हैं बच्चों को इससे? सर सबसे बड़ी बात कि अभी हम चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है आज 6:04 PM में। वो हमारे यहाँ लैंड कर रहा है साउथ पोल में। इससे पहले कोई भी चंद्रयान साउथ पोल में लैंड नहीं किया है। सर इससे हम तारों के बारे में, प्लैनेट्स को दिखाने का काम करते हैं। प्रेजेंट टाइम में रिफ्लेक्टर जो आपका टेलीस्कोप है वो सबसे बेस्ट है प्लैनेट और मून को देखने के लिए। हम बच्चों को प्रीफर करते हैं कि लगातार बच्चों को दिखा करके जानकारी पहले से देते आए हैं, और अब चंद्रयान जो है बहुत सारे और रहस्य से परत उठाए। सारे रहस्य, ऐसे रहस्य जिसकी हमने कल्पना भी कभी नहीं की थी। सिर्फ कुछ इमेजेस हमारे पास थे, वो नॉर्थ पोल के थे। साउथ पोल के इमेज हमारे आने शुरू हुए हैं, और वैसे इमेज हैं जिसके पास, जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आज पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमें फॉलो करना चाह रही है। और तब, और ये तो सदियों से हो रहा है, इतिहास रहा है। देखिए पटना से थोड़ी दूर पर ही तारे गणा है, मोस्ट एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी हम कह सकते हैं। तारों की गणना हुआ करती थी और बिल्कुल सटीक जानकारी हम दे सकते थे उस वक्त से। सर आर्यभट्ट एक ऐसे साइंटिस्ट हमारे यहाँ थे कि जो वहाँ बैठे बैठे पूरी गणना उन्होंने कर दी थी। तारों की चाल क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, समय कितना लगेगा। बट जब हम गुलाम हुए तो हमारे बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और हम बहुत कुछ जानते हुए भी उसको हम पब्लिश नहीं कर पाए। बट कहा जाता है ना, ज्ञान कहीं छुपता नहीं है। आज वही पब्लिश हो रही है। सबसे लोअर कॉस्ट में हम वहाँ पहुँच गए जहाँ के लिए लोवेस्ट कॉस्ट में हम वहाँ पहुँच रहे हैं। कितना भरोसा है आप बच्चों को, आपने भी बना रखा है। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट हु हैव डन द इनक्रेडिबल। वास्तव में इसको मानते हैं इनक्रेडिबल है। बहुत कम पैसे में हमने जो है इतना बड़ा मिशन किया। शाम को 6:04 पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग भी हो जाएगी चंद्रयान 3 की। इसके पहले आपको पता है कि रशिया का जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बस आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि इसके पहले बहुत सारे दूसरे देश थे जिन्होंने ऐसा मिशन किया, सक्सेस नहीं मिल पाया। चंद ही ऐसे देश हैं जिनको सक्सेस मिला, और भारत पहली बार जो है वो साउथ पोल पे बहुत कम खर्च में चंद्रयान को लॉन्च कर रहा है। चाहिए ये सर बहुत कम पैसों में चंद्रयान लॉन्च कर रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इंडिया 4थे नंबर पे चंद्रयान को लॉन्च कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने, रूस ने और चीन ने भी इसे लॉन्च किया। भले रूस का सफल नहीं हो पाया, लेकिन तभी इंडिया 4थे नंबर पे लॉन्च कर रहा है और हमें इसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है एज अ इंडिया।